हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद आशुतोष में। बच्चों, हमने आपको पिछली क्लास में कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाया था। आज हमारी कोडिंग और डिकोडिंग की क्या है, सेकंड क्लास है। आज हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले पीछे का हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था, कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं उन अल्फ़ाबेट्स को हमें क्या करना है, एक ऐसे सिस्टमेटिक वे में रखना है कि जो आपकी 26 लेटर्स हैं उनको आप आधो आध बांट दीजिए। यानी कि आप ए से लेकर के एम तक सीधा रखेंगे और एम से फिर क्या, उसी के नीचे से उल्टा आप इधर जेड तक लाएंगे। उनको ऐसे रखना कि 13 लेटर्स आपके अल्फ़ाबेट्स ऊपर आ जाएंगे और 13 उसी के नीचे आएंगे, लेकिन वो अपोजिट एम के नीचे से ही एन वापस शुरू हो जाएगा। ऐसे आएगा कि वापस से ए के नीचे जेड पड़े। इससे आपको क्या, अपोजिट वर्ड्स को याद करने में, अल्फ़ाबेट्स को याद करने में मदद मिलेगी। और हमने ये भी आपसे कहा था कि उसके नंबर्स को आपको याद करके रखना है आपको, कि आपका एच किस पे आता है, आई किस पे आता है, एस किस पे आता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आने वाली है। ठीक है, फिलहाल पीछे के क्वेश्चन हमने आपके करवाए थे, 7 या 8 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम उसी क्लास को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीट SEAT को हमने 59% और स्टार के रूप में सिंबलाइज किया, यानी कि उसको सिंबल के फॉर्म में हमने उसको रख दिया है। फिर कह रहे हैं फायर को हमने $4 हैश और 9 के रूप में रखा है। अगर हम सीट को इस फॉर्मेट में और फायर को इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, तो पूछ रहा है अगर इसी तरह की सेम कोडिंग आपकी फेयर में करनी हो तो आप कैसे लिखेंगे। बच्चों, बहुत आसान है। आपको इसमें F लेटर पहले दिया हुआ है। F के लिए हमने यहाँ पर 4 इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या, यहाँ पे 4 रख सकते हैं। E है, E के लिए हमने देखिए यहाँ पे E के लिए थर्ड नंबर पे फोर्थ पे आपका E है, यानी कि 9। और यहाँ पे देखिए S के बाद में E सेकेंड नंबर पे आपके यहाँ भी 9 आ रहा है, तो इसलिए हम E के लिए क्या रखेंगे, 9। ठीक है। SEA, A के लिए परसेंटेज लिया है, तो A के लिए हम भी क्या लेंगे, परसेंटेज लेंगे। और R भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड अल्फ़ाबेट, यानी कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंबल आपकी क्या है, हैश है। हैश को हम क्या रखेंगे, ये आपका R के स्थान पर आ गया, यानी कि R के प्लेस पे। और ये फेयर का आपने ये कोड बना दिया। ये कोड अगर आपको पता है, फिर आपको डिकोडिंग आती है तो आप उसको डिकोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। हार्ड को लिखा गया है @8531 और फीस्ट को लिख दिया है हैश 8541। दोनों की कोडिंग्स करके रखी हुई हैं, और जो हमको दिया है वो फार्थेस्ट का बोला है। आप इसको सेम तरह की कोडिंग आप इसको करके दीजिए। ठीक है, तो F के लिए यहां पर क्या है, हैश रखा हुआ है। आप सिंपली F के लिए हैश लगाइए। A के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड अल्फाबेट आपका A है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 5 यहां पर आ रहा है, इसको आप 5 लिख दीजिए। R पीछे से दूसरा आपका 3 है, आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। T के लिए हम लास्ट में 1 आ रहा है, T। H सबसे पहला है @ तो H के लिए हम क्या रखेंगे, E के लिए हम क्या रखेंगे, ये देखिए सेकंड पे आपका 8 आ रहा है, यहाँ पे भी सेकंड पे आपका 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम E के लिए क्या रखेंगे, 8 रख देंगे। ठीक है। उसके बाद में आपका S पूछ रहा है, तो S के लिए हमने यहाँ पे क्या है, लास्ट में सेकंड लास्ट में 4 लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, 4 आएगा। और लास्ट पे आपका क्या है, T बचता, तो T के लिए हमने 1 लिया लास्ट में, तो यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर हम सन यानी कि सूरज को हम मून यानी चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा को हम यानी कि मून को अर्थ कहते हैं, अर्थ को स्काई और स्काई को हम स्टार कहते हैं। इसको 2 बार हमने यहाँ पे लिख दिया गलती से। ठीक है, स्काई को अगर हम स्टार कहते हैं और स्टार को सन कहते हैं, तो पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं। बच्चों, आपको पता है कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, और आसमान है आपका क्या है, स्काई, और स्काई को हम कहते हैं स्टार। स्काई को हम कोडिंग की भाषा में स्टार कहते हैं। तो पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, स्टार पे उड़ते हैं, STAR। आसान है। फिर कह रहा है अगर हम नीले को हरा कहते हैं, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, और लाल को अगर हम नारंगी कहते हैं, तो रक्त यानी कि ब्लड, खून। खून कैसा होता है बेटा, खून का कलर जो होता है वो सबका लाल ही होता है,
और लाल को हमने कोडिंग की भाषा में लाल को नारंगी कहा है। इसका मतलब रक्त कैसा होगा आपका? नारंगी। ठीक बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है रेड, RAID, रेड को हमने 5126 में कोड किया हुआ है, नियर को 7351 में, और इसी कोडिंग के अकॉर्डिंग अगर हमें डाइन को कोड करना हो तो हम क्या करेंगे? बच्चों RAID में लास्ट में 4th डिजिट आपका D है, D के लिए हमने सबसे लास्ट में 6 इस्तेमाल किया, तो D के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले 6। I के लिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में आपका I है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। N के लिए सबसे पहला N है, सबसे पहले 7 है, तो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। और E के लिए सेकंड पे आपका E है, यहाँ पे 3 है, आप इसको 3 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा केपालोटी, केपालोटी एक कोडिंग किया है, इसको बोला है कि लैंप इज बर्निंग ब्राइट, केपालोटी, लैंप इज बर्निंग ब्राइट। सेम उसी सीक्वेंस में बोला है लो CT बाके, ठीक है, इसको बोला है कोडिंग के लैंग्वेज में ब्राइट लाइट इज फ्रॉम लैम्प। इन दोनों के जो अल्फ़ाबेट, दो अल्फ़ाबेट से आपके जो छोटे छोटे वर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, इनकी कोडिंग कर कर ये सेंटेंस लिखा है। अगर इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो इसके बाद में बर्निंग के लिए हम किस कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें बताना है। बर्निंग, जो आपकी ये बर्निंग आई है, इस बर्निंग के लिए हमने किस कोड का इस्तेमाल इसमें से किया है वो आपको बताना है। बच्चों इस लाइन में बर्निंग कहीं भी है? नहीं है, बर्निंग ऊपर वाली लाइन में है। कुछ वर्ड्स आप यहाँ पे देखेंगे कि लैम्प और लैम्प यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो लैम्प और लैम्प यहाँ से हम काट देंगे। इनमें से जो वर्ड मैच कर रहे हैं उनको हम काट दें। हमें क्या मिला यहाँ पे? KE, की, और ये की, यानी कि एक एक वर्ड और एक एक यहाँ से कोड हमने क्या किए? काट दिए। इसमें इज है, इसमें भी इज है, इज हमने काटा, इसमें भी कोई 2 मैचिंग के काट दो। पा तो इसमें है नहीं, लो, ये लो हमने काट दिया, यहाँ से भी हमने लो काट दिया। अब यहाँ पे बर्निंग इसमें है नहीं, ब्राइट यहाँ भी है और ब्राइट यहाँ भी है, दोनों जगह से ब्राइट काट दिया। अब इन दोनों में मैचिंग वर्ड क्या? ये टी है, टी और टी, ये दोनों कट गई। अब इसमें पा बचा, इसमें सी और बा बचा, लेकिन हमें नीचे वाले से बच्चों कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए? बस हमें चाहिए जो वर्ड वो हमारा क्या है? बर्निंग। इस बर्निंग को हम उठा लेंगे यहाँ से पा, क्योंकि ये इकलौता बचा है, यानी कि हम बर्निंग के लिए क्या लेंगे? वो हमारा PA है जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से बहुत से वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस आपके बनाए जाएंगे, उनमें भी आपको क्या है? घबराना नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है? जो वर्ड मैच करे उनको एक बार काटो, और इसमें जो कोडिंग्स मैच करे उनको काटो, काटते जाओ, लास्ट में जो बचेगा वही आपका क्या है? आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। सिंबल्स पे चलते हैं। कह रहे हैं ब्रेन को अगर हमने स्टार, परसेंटेज, डिवीजन, हैज और मल्टीप्लिकेशन से अगर दिखाया है, ठीक है, और टायर को हमने TIER को हमने डॉलर, हैश, प्लस और परसेंटेज से दिखाया है। इसी तरह से अगर हमें रेंट को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बच्चों R यहाँ पे भी है, सेकंड नंबर पे परसेंटेज है, लास्ट में R है, लास्ट में यहाँ पे परसेंटेज है। कुछ नहीं करना है, आपको R को सिंपल परसेंटेज में लिख देना है। ठीक है, E सेकंड से लास्ट, लास्ट से सेकंड नंबर पे E है, E के लिए हमने प्लस लिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस। फिर यहाँ पे N है, N के लिए लास्ट में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे हम। और T सबसे पहला है, ये डॉलर, आजकल डॉलर में बहुत कमाई हो रही ना, ये डॉलर है, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि अगर हम ट्रक को ट्रेन, ट्रेन को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को शिप और शिप को एरोप्लेन और एरोप्लेन को इन्होंने क्या? बुलडोजर बोला है। तो कह रहे हैं बुलडोजर को हम स्कूटर बोल दें तो कौन उड़ सकता है? बच्चों उड़ता कौन है? उड़ता हमारा एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन को हम ऑलरेडी बुलडोजर बोल रहे हैं, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलडोजर हो जाएगा। हमेशा उड़ाने के लिए क्या चाहिए? बुलडोजर चाहिए। क्लियर है बात? ये आपकी कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत रहती है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट में टाइप कर सकते हैं। पहली बार हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी इस कोडिंग डिकोडिंग में एक भी क्वेश्चन समझ में अगर आपको आया, ये हमारी वीडियो आपको ये पसंद आती है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है,
ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।